Hello friends, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about interface Python with MySQL and also discuss various steps for using Python connectivity with MySQL. So before started, if you not yet subscribe my channel, then please subscribe it and press the bell icon to get the latest update. Let's start. So today's topic is interface Python with MySQL. ठीक है, कनेक्टिविटी करनी है अब हमें बेसिकली क्यों जरूरत होती है। देखो, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और माइस्क्ल एक डेटाबेस लैंग्वेज है। ठीक है, अब होता क्या है, बेसिकली आप जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं या प्रोग्राम्स बनाते हैं, अब आपने जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं स्टूडेंट के। ठीक है, और आप क्या करते हो, जैसे सपोज करो मुझे निकालना है वो स्टूडेंट जो क्लास 8th में है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगी उसको। तो हमें डेटा को एक्सेस करना है तो उस केस में हमें डेटाबेस होना चाहिए। भाई कहीं हमारे पास स्टोरेज होनी चाहिए ना, स्टूडेंट्स की सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी मैं उसको निकाल पाऊंगी। तो इसलिए हमें कनेक्टिविटी करनी ही होती है, मतलब डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी पड़ती है। तो हमारा यूज क्या हुआ इसका, बेसिकली देखो, एवरी एप्लीकेशन रिक्वायर डेटा टू बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस टू मैनिपुलेट डेटा। हमारे पास सारा डेटा स्टोर होता है, हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम उनको स्टोर करके रखें, जिससे हमें कभी भी फ्यूचर में नीड हो तो हम उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन सिस्टम स्टोर्स पैसेंजर डिटेल फॉर रिजर्विंग द सीट्स एंड लेटर ऑन फॉर सेंडिंग सम मैसेज और फॉर इनपुट प्रिंटिंग टिकट्स। देखो क्या होता है, आप जब रिजर्वेशन करवाते हैं तो क्या होता है, पैसेंजर्स की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। ठीक है, अब कभी भी आप दोबारा रिजर्वेशन करवाते हैं या सीट की रिजर्वेशन की है या टिकट प्रिंटिंग की है, तो सबके मैसेजेस आते हैं आपके पास। तो वो कैसे आते हैं, उनके पास पूरा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो वही चीज होती है कि हमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटाबेस को कनेक्ट करना होता है, जिससे कि हम डेटाबेस के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट डिटेल्स में हो गई, स्टूडेंट डिटेल्स में आप देखते हो कि किस किस की फीस ड्यू है, तो हमने कहीं स्टोर कर रखा होगा तभी हमें मिलेगा वो। तो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू तो उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं क्वेरी के थ्रू। ठीक है, और डेटाबेस से आपका पूरा स्टोरेज हो जाता है, डेटाबेस आप स्टोर करके रखते हो और थ्रू क्वेरी हम लोग उसको फ्रंट एंड से रिट्रीव कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपसे कई बार पूछ भी लिया जाता है कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड का क्या मतलब होता है। बैक एंड मतलब जो आप डेटाबेस यूज करते हो। ठीक है, फ्रंट एंड मतलब जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो एज अ फ्रंट एंड, पाइथन। पाइथन अलाउज अस टू कनेक्ट ऑल टाइप ऑफ डेटाबेसेस। आप पाइथन के थ्रू, पाइथन के साथ आप सारे कनेक्ट डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे सिक्वल सर्वर हो, चाहे माई सिक्वल हो। ठीक है, आपके सिलेबस में पाइथन प्रोग्राम विद माई सिक्वल है, तो हमें माई सिक्वल ही करना है। अब देखो, प्री रिक्वेस्ट टू कनेक्ट पाइथन विद माइस्क्ल, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले पाइथन को माइस्क्ल से कनेक्ट करने के लिए। बिफोर वी कनेक्ट पाइथन प्रोग्राम विद एनी डेटाबेस लाइक माइस्क्ल, वी नीड टू बिल्ड अ ब्रिज। देखो, कोई भी चीज को अगर हमें दोनों को कनेक्ट करना है तो हमें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। कनेक्शन करना है हमें किसी चीज में, तो हमें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो वो ब्रिज जो होता है, दिस इज कॉल्ड अ माइस्क्ल कनेक्टर। ठीक है, वो क्या होता है, माइस्क्ल डॉट कनेक्टर एक कनेक्टर होता है जो इन दोनों को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो वी कैन इंस्टॉल माइस्क्ल डॉट कनेक्टर बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। या तो आप पिप इंस्टॉल माइस्क्ल डॉट कनेक्टर से कर सकते हो। पिप इंस्टॉल क्या होता है, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करते हो बेसिकली। ठीक है, या फिर आप सीधे नेट से डाउनलोड कर सकते हो, ये वाला आपका लिंक है, तो आप डायरेक्ट जाओगे तो वहां से भी डाउनलोड हो जाता है। पिप से कैसे करते हो, देखो आप, cmd, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट हो गया। यहाँ आप पिप इंस्टॉल माई सिक्वल डॉट कनेक्टर,
ठीक है, मेरे में ऑलरेडी वो इंस्टॉल है, इसलिए मेरे पास मैसेज आ रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। ठीक है, आप इस तरीके से कमांड डालेंगे तो आपके वो इंस्टॉल हो जाएगा, या फिर आप नेट के थ्रू, आप इस लिंक के थ्रू भी कर सकते हो। देन आ जाता है कनेक्टिंग टू माईएसक्यूएल फ्रॉम पाइथन। तो देखो ये आपका बहुत मेन स्टेप है। जब भी आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हो तो आपसे डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू कनेक्ट माईएसक्यूएल फ्रॉम पाइथन। तो ये आपके स्टेप्स होते हैं, ये आपको लिखने होते हैं। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स है? Once the connector is installed, you are ready to connect your Python program to MySQL. The following steps to follow while connecting your Python program with MySQL. ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है ओपन पाइथन, हमारा आइडियली अपन ने ओपन करा। इम्पोर्ट द पैकेज रिक्वायर्ड। इम्पोर्ट द पैकेज मीन्स ये जो हमारा MySQL डॉट कनेक्टर है, ये एक मॉड्यूल है मेरा, उसको हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने और मॉड्यूल इम्पोर्ट करे थे, CSV का करा था, पिकल करा था, तो ऐसे ही जब हमें कनेक्टिविटी करनी है तो MySQL डॉट कनेक्टर मॉड्यूल को हमें इम्पोर्ट करना है। और अगर आपने MySQL डॉट कनेक्टर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो ये इम्पोर्ट वाला एरर दे देगा हमें जैसे आप यूज करोगे। ठीक है, तो हमें ये करना होता है इंस्टॉल। देन ओपन द कनेक्शन टू डेटाबेस। जो हमारा स्टेप है, हमें सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना होता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। देन एक कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना होता है जिसके थ्रू हम एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी को। ठीक है, और उसको रिजल्ट सेट में हम स्टोर करवाते हैं। अभी हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल भी। देन आप इट्स एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट। क्वेरी के थ्रू आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो। MySQL की क्वेरीज आती हैं आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे मुझे पूरी क्वेरीज दिखानी है या पूरा डेटा रिट्रीव करना है तो हम क्या यूज करते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेरीज से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन क्लीन अप द एनवायरनमेंट। लास्ट में आपका क्लोज हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है आपका फर्स्ट स्टेप, इंपोर्टिंग MySQL डॉट कनेक्टर। ठीक है, तो इंपोर्ट करने का आपका सिंपल सा सिंटेक्स होता है, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, आप एज इट इज लिखते हो। अच्छा, एक और होता है मेथड आपका दिस वन। इसका क्या मतलब होता है? अगर आपने एज करके नाम दिया है, एज, और कोई भी आप शॉर्ट फॉर्म दे सकते हो, तो आपको क्या होगा, जब भी आप प्रोग्राम में ये आपको यूज करना होता है मॉड्यूल, तो आप उसकी जगह पे केवल MS यूज कर सकते हो। ठीक है, इतना बड़ा बाय MySQL डॉट कनेक्टर आप बार बार लिखो, उसकी जगह पे आप MS भी यूज कर सकते हो। मतलब MS जरूरी नहीं है, आप कुछ भी नाम ले सकते हो। आप MC ले सकते हो, या आप M कॉन ले सकते हो, कुछ भी नाम आप ले सकते हो, शॉर्ट फॉर्म ले सकते हो बेसिकली। क्लियर? देन आता है आपका ओपन अ कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस। तो हमारी जो सेकंड स्टेप था, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा इंपोर्ट करना, सेकंड स्टेप है ओपन अ कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस। तो हम एक कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्ट फंक्शन हो गया हमारा, जिसके अंदर हम डालते हैं होस्ट। जब आप MySQL इंस्टॉल करते हो तो उसमें आपसे मांगा जाता है होस्ट, बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट होता है। ठीक है, सर्वर नेम हमारे नॉर्मली आपका लोकल होस्ट होता है। यूजर आपका रूट होता है। ये जब आप इंस्टॉलेशन करते हो MySQL की, तब आपसे डाला जाता है, रूट ही होता है बेसिकली। पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग डालते हो, ये भी इंस्टॉलेशन के टाइम ही डालते हो आप पासवर्ड भी। और डेटाबेस इट्स ऑप्शनल। आपसे कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम्स में कि विच आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल इन कनेक्ट ऑब्जेक्ट, कनेक्ट फंक्शन। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस में दे देगा MCQ में होस्ट, यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस। तो आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस ऐसा आर्ग्यूमेंट है जिसको आप नहीं भी दोगे तो भी चल जाता है। ठीक है, देन सर्वर नेम मीन्स डेटाबेस सर्वर नेम, मैंने बता दिया, लोकल होस्ट होता है। यूजर नेम आपका रूट होता है। पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हो, अगर आप रूट देना चाहते हो रूट दे दो, 1 2 3 4 5 6 देना चाहते हो 1 2 3 4 5 6 दे दो। ये आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे देते हो और उसी को आपको यूज करना होता है जब आप प्रोग्रामिंग करते हो। ठीक है, डेटाबेस इज द नेम ऑफ डेटाबेस हुज टेबल वी वांट टू यूज। जिसकी टेबल हमें यूज करनी है उसका डेटाबेस का यहाँ नाम आता है। क्लियर? ठीक है,
तो अभी हम इतना ही प्रैक्टिकल एक बार करते हैं। देखो मैं पहले कोडिंग दिखाती हूँ आपको। टू एस्टैब्लिश कनेक्शन विद MySQL, सबसे पहले हमने इंपोर्ट MySQL कनेक्टर एज MYS, ये शॉर्ट फॉर्म ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया MyCon के नाम से, MYS। अगर देखो MYS आप यहाँ नहीं लिखते तो हमें ये पूरा लिखना होता MySQL डॉट कनेक्टर। तो हमने इतना बड़ा लिखने की जगह पे हमने एक शॉर्ट फॉर्म ले लिया उसका MYS डॉट कनेक्ट, एक हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। और उसमें हमने देखो वही 4 पैरामीटर्स दे दिए, होस्ट, यूजर, पासवर्ड एंड डेटाबेस। होस्ट में आपने लोकल होस्ट दे दिया, यूजर रूट, पासवर्ड डिपेंड करता है कि आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्या डाला है, वो आप यहाँ डालोगे। डेटाबेस कंपनी, जो भी आप डेटाबेस यूज कर रहे हो। इतना क्लियर है? ठीक है। देखो इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं एक बार। फर्स्ट लाइन हमारी इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज SQL, ठीक है। मैंने एक नाम ले लिया SQL के नाम से। फिर हमने कनेक्शन बनाया, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट होता है, ये CONN के नाम से या कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो ये एक ऑब्जेक्ट बनाया SQL डॉट कनेक्ट। कनेक्ट एक फंक्शन हो गया हमारा, जिसके अंदर हमने 4 पैरामीटर डाल दिए। होस्ट ये सेम रहेगा, यूजर नेम भी सेम रहेगा, पासवर्ड मेरे इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैंने 1 2 3 4 5 6 डाला था, ठीक है। और डेटाबेस में कोचिंग, ये मेरे MySQL में देखो मैं आपको बताती हूँ, इसको क्रॉस करती हूँ। MySQL ठीक है। देखो जैसे आप MySQL खोलते हो तो आपसे पासवर्ड मांगता है वो। तो मेरा मैंने जब इंस्टॉलेशन करी थी तो मैंने 1 2 3 4 5 6 डाला था, ये ओपन हो गया मेरा, ठीक है। वही पासवर्ड हमें यहाँ देना होता है। और डेटाबेस मैंने कौन सा यूज किया हुआ है? कोचिंग। तो MySQL में किससे देखते हैं हम डेटाबेस? क्या कमांड होती है डेटाबेस के लिए? अगर मुझे सारे डेटाबेस देखना है कि मेरे MySQL में शो, आगे तो डेटाबेसेस, बेसिस आता है, सेमीकोलन, ठीक है। तो मेरे पास ये 5 डेटाबेस हैं, जिसमें से ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, ये आपके सिस, परफॉर्मेंस, स्कीमा, ये सारे प्री डिफाइंड होते हैं। एक कोचिंग मेरा है, वो यूजर डिफाइंड है, ठीक है। अब मैं कोचिंग में देखती हूँ क्या क्या है, क्या कमांड लिखूंगी उसके लिए, या पहले तो हमें यूज करना पड़ेगा डेटाबेस को, ऐसे ही करते ना, ठीक है। उसके बाद मुझे देखना है कोचिंग में क्या है, टेबल्स देखनी है, तो क्या लिखूंगी मैं? शो इन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कोचिंग डेटाबेस में ऑलरेडी हैं। तो आप शो टेबल्स डायरेक्ट लिखोगे तो भी आपका आ जाएगा। तो 1 टेबल इज देयर, स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से है। अब मैं डेटा देखती हूँ क्या है इसमें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। 5 एंट्रीज हैं, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड फीस, क्लियर। तो ये मेरा एक डेटाबेस था कोचिंग के नाम से, और उसमें टेबल है मेरी स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से। तो अभी तो हम सिंपल ये करते हैं। देखो हमने फर्स्ट लाइन, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, इंपोर्ट करने का। देन हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश का देखा। कनेक्शन एस्टैब्लिश चेक करने के लिए देखो हमारे पास एक फंक्शन होता है कौन। कौन मतलब आपका ये जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट होता है, CONN, ठीक है। डॉट इज कनेक्टेड, ये एक फंक्शन प्री डिफाइंड है, जिसके थ्रू आप ये चेक करते हो कि मेरा जो कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ डेटाबेस से, ठीक है। तो ये इज कनेक्टेड, जैसे आपसे कई बार पूछ लेता है एग्जाम्स में भी कि विच फंक्शन इज यूज टू चेक वेदर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश और नॉट। तो आपको पता होना चाहिए इज कनेक्टेड, या फिर आपसे कोड भी लिखवा सकता है। तो आपको इस तरीके से पूरा कोड लिखना होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इंपोर्ट करवाना होगा, देन एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और उसके बाद आपको चेक करना होगा इफ कौन, कौन मतलब कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट इज कनेक्टेड
इज अंडरस्कोर कनेक्टेड ऐसे ही है ये फंक्शन, सेम एज इट इज लिखना है। देन प्रिंट सक्सेसफुली कनेक्टेड, अगर है तो सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। देन आप सेव करके इसको रन करवाते हैं, हो गया सक्सेसफुल, ठीक है। देखो अगर बाय चांस मैंने यहाँ फिक्स नहीं देती हूं मैं, अब रन करवाते हैं इसको, एरर आ गई क्योंकि उसको कनेक्शन नहीं मिला, हमने पासवर्ड ही गलत दिया था। क्लियर? तो कनेक्शन एस्टैब्लिश चेक करने के लिए हम ये फंक्शन का यूज करते हैं, इज कनेक्टेड। यहां तक क्लियर है? ठीक है, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया हमारा। अब हमें देखो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, थर्ड स्टेप इज क्रिएटिंग कर्सर। देखो दीज आर द स्टेप्स। तो हमने ओपन पाइथन हो गया, इंपोर्ट द पैकेज रिक्वायर्ड इंपोर्ट कर लिया, देन हमने ओपन द कनेक्शन टू डेटाबेस कनेक्शन बना लिया। अब हमें क्या करना है, क्रिएटिंग अ कर्सर इंस्टांस। अब हमें कर्सर इंस्टांस बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, it is useful control structure of database connectivity. When we fire a query to a database, it is executed and result set is sent over connection one go. We may want to access data one row at a time, but query processing cannot happen as one row at a time. So cursor helps in performing this task. Cursor stores all the data as a temporary container of written data and we can fetch data one row at a time from cursor. Basically क्या है, कर्सर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट इंस्टांस बनाते हैं हम लोग, जिससे कि हमारी जो रिजल्ट सेट होता है जब हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तब वो कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो कर्सर को कैसे बनाएंगे हम, कर्सर नेम कुछ भी नाम आप दे सकते हो, इक्वल्स टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट कौन सा होगा आपका, जो हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया था, इंपोर्ट करने के बाद बनाया था ना हमने ये वाला, इक्वल्स टू करके जो भी आप वैल्यू दोगे, CONN इक्वल्स टू आपने जो वैल्यू दी हुई है वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। उसको यूज करके हम कर्सर इंस्टांस बनाते हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, देखो माय कर्सर एक कर्सर नेम हो गया, माय कौन ये हमने कनेक्शन का नाम दिया हुआ है, डॉट कर्सर, ठीक है। फिर हमें हमारा फोर्थ स्टेप था टू एग्जीक्यूट क्वेरी। तो एग्जीक्यूट क्वेरी करने के लिए आपके पास एक एग्जीक्यूट फंक्शन होता है जो कि हम कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करते हैं, कर्सर नेम डॉट एग्जीक्यूट। तो कर्सर नेम क्या है हमारा, माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। तो ये जो क्वेरी है डॉट एग्जीक्यूट के अंदर हम क्वेरी लिखते हैं, जो भी हमें क्वेरी लेनी होती है, ठीक है। उस क्वेरी का रिजल्ट सेट कहाँ आता है, माय कर्सर में आता है, और उसको फिर हम रिट्रीव करवाते हैं, ठीक है, थ्रू डिफरेंट फंक्शंस। इतना क्लियर है? देखो इंपोर्ट माई सिक्वल, ये सिंपल हो गया, फर्स्ट लाइन आपकी हमने इंपोर्ट कर दिया माई सिक्वल कनेक्टर, ठीक है। देन आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश करा हमने, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन गया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कर्सर इंस्टांस क्रिएट करा, ठीक है। तो ये हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट आ गया। कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट एक फंक्शन है उसका, जिसके थ्रू हम क्वेरी को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद प्रिंट माय कर्सर, प्रिंट माय कर्सर मतलब इस माय कर्सर में हमारी क्वेरी का रिजल्ट सेट आ गया, उस रिजल्ट सेट को हमने प्रिंट कर दिया। क्लियर? देखिए इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है। देखो ये हमारा डेटाबेस कोचिंग है, ठीक है। कनेक्शन एस्टैब्लिश हमने करवा के देख लिया था, तो हमने इनको कमेंट में कर दिया। देन C1 डॉट कॉन कर्सर, ये हमने कर्सर इंस्टांस क्रिएट करा है, ये हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट हो गया C1। C1 डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, EMP हमारा टेबल नहीं है, हमारी टेबल का नाम है
क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, REC। और फिर हमने क्या करा, इसको हम सिंपल ले लेते हैं, पहले ये वाला ही करके देखते हैं। ठीक है, देखो अभी हमने केवल कर्सर, हमारा रिजल्ट सेट बना है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड। अभी हमारे पास ये क्वेरी ही रिजल्टेड आई है, क्योंकि हमने क्या करा है, प्रिंट C1 कराया, हमने कर्सर को एग्जीक्यूट प्रिंट करवाया है कि कर्सर में क्या हमारी क्वेरी है। अब हमें इस क्वेरी का डेटा करना है, इस क्वेरी के थ्रू जो डेटा रिट्रीव होगा हमारा डेटाबेस में, टेबल में से, वो हमें करना है। तो उसके लिए हम कुछ फंक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट तो हमने कर लिया, लेकिन उससे हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए कुछ फंक्शंस हैं, टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम कर्सर, कर्सर से डेटा लेने के लिए, फैच ऑल, फैच वन, फैच मैनी एंड रो काउंट। रो काउंट एक फंक्शन नहीं है, केवल ये 3 फंक्शन है, ये एक आपका वो होता है, फंक्शन होता है, बेसिकली इन्हीं का होता है, कर्सर का ही ना। ठीक है, तो फैच ऑल मतलब क्या हुआ, इट विल रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ टपल। ठीक है, ठीक है। 1 मिनट रुको। If you have any doubt, then please comment on this video. And if you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.